एक बार देवऋषि नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूं, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। लेकिन पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। ये विचार करके नारद जी भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बतलाइए कि मुझसे भी बढ़कर आपका कोई अन्य भक्त है इस संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद जी के मन में अपनी भक्ति का अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात को छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है, मैं आपके साथ मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद जी के मुंह से निकल गया, क्या वो मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ तुम स्वयं ही जान जाओगे। भगवान विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर चल पड़े। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी भगवान विष्णु उसके पास गए और जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं भाई? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर की तरफ जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। जंगल में जंगली जानवरों का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भाई, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, इससे बड़ी कृपा उनकी और क्या हो सकती है। बाहर दलान में खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कंजी बनाकर पिला दो। नारद जी और भगवान विष्णु ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा सा गृहस्थ आदमी भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर भगवान श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। वो बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कंजी बनाई है, बस वही बची है। भगवान विष्णु जी और नारद जी वो भी पी गए। किसान और उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कंजी भी पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरा ही गुणगान गा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है।
नारद जी ने बोला, अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, मैं खेत जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद जी और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा, गोविंद हरि हरि। नारद जी ने कहा, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका ही नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है तुम्हें समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए तब। ओ समझा, नारद जी के मुंह से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद जी ने मजाकिये स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वो सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ही ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद जी को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने ना पाए। नारद जी बोले, ये कार्य सहज तो नहीं है। इतना कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ की ओर चल दिए। नारद जी पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले, लौट आए नारद जी, ठीक है, अब ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में आपने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं किया। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि भगवान विष्णु बोले, तब तुम ही सोचो, वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी के अंतर चक्षु खुल गए। वो श्री हरि जी के चरणों में गिरकर बोले, मान गए प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु जी ने नारद जी के मन के घमंड को तोड़ दिया था, जिससे उन्हें ये लगता था कि वही भगवान विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो संसार के कामों में लिप्त रहकर भी भगवान का नाम लेता रहता है, वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो। दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।